देश भर में विजयादशमी का त्यौहार धूमधाम से मनाया जा रहा है। इस बार देहरादून के परेड ग्राउंड में 131 फीट का रावण का पुतला बनाया गया है। दावा किया जा रहा है कि यह पुतला देश का सबसे बड़ा रावण का पुतला है। शाम के 6 बजे रावण दहन का कार्यक्रम तय है। जानकारी के मुताबिक सीएम पुष्कर सिंह धामी भी परेड ग्राउंड में मौजूद रहेंगे, लिहाजा सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। तो आपको बता दें, देहरादून में बताया जा रहा है कि 6 बजे रावण का जो है वो दहन होगा और पुतला दहन किया जाएगा। और इस दौरान सूबे के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी मौजूद रहेंगे। और ये भी कहा जा रहा है कि इस बार देश का सबसे बड़ा जो रावण है, 131 फीट का रावण जो है, रावण का जो पुतला है, वो उत्तराखंड में और खासकर देहरादून के परेड ग्राउंड में लगाया गया है। तो पूरे देश भर में जो विजयदशमी का त्यौहार है बड़े धूमधाम से मनाया जा रहा है। और जो लोग हैं वो जहां पर रावण का दहन करना, जैसे रामलीला मैदान है, वहां पर लोग पहुंच रहे हैं। देश भर के कोने कोने में आज रावण दहन का कार्यक्रम होगा। विजयदशमी का दिन है। आज के दिन असत्य पर सत्य की जीत होती है। रावण का पुतला दहन किया जाता है। तो रोहित विक्रम सिंह हमारे साथ, हमारे संवाददाता एक बार फिर से जुड़ चुके हैं, वो भी परेड ग्राउंड से जुड़ चुके हैं, जहां पर बताया जा रहा है देश का सबसे बड़ा रावण, 131 फीट का रावण जो है बनकर तैयार है। अब सिर्फ बाकी रह गया है उसको जलाना, उसको फूकना। हमारे साथ रोहित विक्रम सिंह हमारे संवाददाता जुड़े हुए हैं। रोहित, किस तरह की तैयारियां हैं और किस तरह का जोश देखने को मिल रहा है? और भीड़ की बात करें तो भीड़ अभी तक कितनी आ चुकी है? बिल्कुल मनीष, ये त्यौहार, दशहरे का त्यौहार, विजयदशमी का त्यौहार जो है, बुराई पर अच्छाई की जीत का त्यौहार है, असत्य पर सत्य की जीत का त्यौहार है, प्रभु श्री राम की लंका पर विजय का त्यौहार है। और आप मेरे पीछे देखिए, ये रावण जो है, जो बन्नू बिरादरी पिछले 75 वर्ष से इस आयोजन को करा रही है और ये 76वां वर्ष है। और बन्नू बिरादरी ये दावा कर रही है कि ये देश का सबसे बड़ा रावण है, जिसका पुतला जो है यहाँ पर तैयार किया गया है। ये 131 फीट का रावण तैयार किया गया है, भव्य रावण। और हम लगातार अपनी रिपोर्ट में दिखाते आए हैं कि कैसे इसकी तैयारियों को लेकर कारीगर लगातार काम कर रहे थे। और अब जो है ये पूरी तरह से तैयार किया गया है। काफ़ी मशक्क़त लगी है इसको बनाने में, काफ़ी मेहनत लगी है। अमूमन इससे पहले हम देखते थे कि रावण का जब पुतला बनाया जाता था तो कागज़ का पुतला, कागज़ के कपड़े बनाए जाते थे, लेकिन इसमें वेलवेट के कपड़ों का इस्तेमाल किया गया है। तो ये अपने आप में बहुत खास है, क्योंकि इसकी वेशभूषा पर बहुत सारा पैसा खर्च किया गया है बन्नू सोसाइटी की ओर से। और दाएं बाएं आप देख सकते हैं कि कुंभकर्ण और मेघनाथ की जो पुतले हैं उनको खड़ा किया गया है। और ख़ास बात यह है आकर्षण का मनीष जी, कि लगातार जो है पिछले 2 दिन से लगातार जो बच्चे हैं, अभिभावक हैं, बड़े बुजुर्ग हैं, वो लगातार इस रावण को देखने के लिए पहुंच रहे हैं। ये दशहरा का, विजयदशमी का त्यौहार खास इस वजह से भी हो जाता है क्योंकि ये जो स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत इस पार्क का नवीनीकरण किया गया है, परेड ग्राउंड का। और नवीनीकरण के बाद चूंकि पार्क का पूरा कायाकल्प हो चुका है और उसके बाद सिर्फ 2 आयोजनों को यहाँ पर मंजूरी मिली है। पहला जो है युवा महोत्सव हुआ था, सरकार का एक कार्यक्रम। दूसरा ये कार्यक्रम, दशहरे का कार्यक्रम यहाँ पर हो रहा है। तो ये अपने आप में बहुत खास हो जाता है। आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि लगातार जो है जनता यहाँ पर पहुँच रही है। ये वीआईपी गैलरी है, इसके पीछे भी कुछ खास लोगों के बैठने की व्यवस्था है और सबसे पीछे की तरफ खड़े होने की व्यवस्था है, क्योंकि भारी संख्या में देहरादून की जनता यहाँ पर इस रामलीला को, विजयदशमी के पर्व को, दशहरे के पर्व को देखने के लिए पहुँच रही है। और सबसे बड़ा आकर्षण का केंद्र जो है ये रावण का जो पुतला है, ये अपने आप में सबसे आकर्षण का केंद्र है। और चूँकि ये परेड ग्राउंड जो कि जीर्ण शीर्ण अवस्था में था, ये पूरी तरह से इसका नवीनीकरण हो चुका है। बहुत सुंदर पार्क बन के तैयार हुआ है। और पार्क तैयार होने के बाद ये दूसरा आयोजन हो रहा है, जिसको जो है स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट की तरफ से मंजूरी मिली है। तो कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि परेड ग्राउंड में आने का अनुभव और दूसरा ये रावण का जो पुतला है, ये अपने आप में ये
अद्वितीय अनुभव जो है जनता के सामने है। और पूरी देखिए यहाँ पर कितनी प्रॉपर व्यवस्था है। और चाहे एक गेट नंबर 1 की बात करें, 2 की बात करें, 3 की बात करें, हर जगह पुलिस प्रशासन तैनात है। आपसे कुछ ही देर बाद देखिएगा ड्रोन से पूरी निगरानी की जाएगी। हर जगह नो पार्किंग जोन बनाए गए हैं, पार्किंग के लिए वाहनों के लिए स्थान चयनित किए गए हैं। किस दर्शक को वीआईपी पास के तहत अंदर आना है, कौन ऑर्डिनरी एंट्री के तहत आएगा, ये तमाम चीज़ें जो हैं व्यवस्थित की गई। ये सामने वाला जो देख सकते हैं ये सीटिंग अरेंजमेंट है, ये वीवीआईपी लोगों के लिए है। तो कुल मिला के आज का आयोजन जो है बहुत खास हो जाता है। इधर एक छोटा सा लंका बनाई गई है सोने की, और इसमें भी लगातार जो है सुबह भी हमने अपनी रिपोर्ट में दिखाया था कि किस तरह से लोग आ रहे हैं। तो लंका का दहन होगा, कुंभकर्ण मेघनाथ का दहन होगा, 5 सवा 5 के आसपास लंका का दहन होगा, और करीब 6:05 का जो मुहूर्त है रावण के पुतले का दहन का ये निर्धारित हुआ है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी करीब 5:30 से 6 बजे के बीच में इस आयोजन पर पहुंच जाएंगे, और अत्याधुनिक तरीके से बटन दबाकर इस पुतले का दहन किया जाएगा। तो कुल मिलाकर आधुनिकीकरण का भी इस्तेमाल किया गया है। और यहाँ पर देहरादून के महापौर जो हैं सुन्नी उनियाल गामा, टिहरी की सांसद माला राजलक्ष्मी शाह, और तमाम जो कैबिनेट मंत्री हैं वो भी मौजूद रहने वाले हैं। और पब्लिक का यहाँ पहुँचने का आलम देखिए, लगातार जो है जनता पहुँच रही है। जो छोटे व्यापारी हैं, जो धनुष, तीर और इस प्रकार की कलाकारी से जब मेलों का आयोजन होता है तो इस प्रकार की वस्तुएं जो विक्रय करते हैं, झूले वाले, इन तमाम लोगों की भी एक तरह से चांदी हो गई, क्योंकि भारी संख्या में बच्चे पहुंच रहे हैं और जमकर खरीदारी हो रही है। कुल मिलाकर कह सकते हैं कि प्रभु राम ने यहाँ पर सबका ध्यान रखा है, और आज का दिन बहुत ही पावन दिन है। मौसम बहुत अच्छा है, खुला हुआ मौसम है, आसमान में बादल नहीं है, बिल्कुल चटक धूप है। और लगातार इस चटक धूप के बीच शाम को जब रावण का दहन होगा और जब उस समय अंधेरा छाएगा, तो कुल मिलाकर देहरादून के परेड ग्राउंड की जो एक अलौकिक दृश्य होगा, जिसके साक्षी बनने के लिए देहरादून वासी लगातार यहाँ पर पहुँच रहे हैं। अच्छा, एक चीज और भी है रोहित, एक चीज देखने को मिल रही है यहाँ पर कि जो आम पब्लिक है वो तो पहुंच रही है, धीरे धीरे देख रहे हैं कि सीटें भर रही हैं, लेकिन बात करें वीआईपी या वीवीआईपी मूवमेंट्स की, वो अभी मेरे ख्याल से नहीं दिख रही है वहां पर। बिल्कुल मनीष, चूंकि ये प्रॉपर सीटिंग अरेंजमेंट एक बार हो जाए, क्योंकि बहुत सारे लोगों को पास दिए गए हैं, ये वीवीआईपी वालों का सीटिंग अरेंजमेंट है। अभी फिलहाल यहाँ पर इक्का दुक्का लोग पहुँचे हैं, वीआईपी पासेस जिनके पास हैं वो लोग लगातार पहुँच रहे हैं। कुल मिलाकर ये गैलरी है ये लगभग फुल होने वाली है। पीछे की तरफ जो है पूरी स्टैंडिंग व्यवस्था है, स्टैंडिंग व्यवस्था के तहत ही लोग अब इस रावण के दहन को देखेंगे। बच्चे, छोटे छोटे बच्चे देखिए अपने पिता के कंधे पर बैठे हुए हैं और लगातार उत्साहित हैं। जो 3 या 4 साल के बच्चे हैं, जो शायद पहली बार रावण दहन देखने आ रहे हैं, उनके भीतर जबरदस्त उत्साह है। लगातार जो है ऐसे छोटे बच्चों की खरीदारी भी चल रही है। कोई गदा खरीद रहा है, कोई तीर खरीद रहा है, कोई धनुष खरीद रहा है, कोई हनुमान जी का मुखौटा खरीद रहा है। तो कुल मिलाकर एक अलौकिक दृश्य है, हम भी देख रहे हैं तो हमें भी अपने बचपन की याद जो है वो ताज़ा हो जा रही है कि बिल्कुल अपने बचपन की याद ताज़ा हो जा रही है। और अपने बचपन की याद ताज़ा कीजिए रोहित, और हम आपसे पल पल की अपडेट लेते रहेंगे। फिलहाल अभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपना बहुमूल्य समय देने के लिए। जिस प्रकार भगवान राम, सीता और लक्ष्मण को सत्य की राह पर चलते हुए 14 वर्ष का वनवास भी काटना पड़ा, लेकिन जीत सत्य की हुई, रामराज स्थापित हुआ। विजयदशमी का त्यौहार भी हमें यह बताता है कि असत्य पर सत्य की जीत हमेशा होती है और रावण रूपी बुराई अंततः जलकर स्वाहा ही हो जाता है। विजयदशमी के दिन रावण का पुतला जलाया जाता है, लिहाजा दिल्ली, देहरादून, लखनऊ, झांसी समेत कई शहरों में रावण दहन की तैयारियां हैं। ये तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। देहरादून की तस्वीर देखिए, दिल्ली की देखिए, झांसी की देखिए, लखनऊ की देखिए, हर जगह जो है वो तैयारियां अब हो चुकी हैं। सभी जगह पर अलग अलग मुहूर्त निकले हैं, फिर उस मुहूर्त के हिसाब से रावण का दहन किया जाता है। और ऐसे में जो उत्साह है लोगों के बीच में, और खासकर आज के युवाओं में, आज के बच्चों में, वो उत्साह भी देखने लायक है। और क्योंकि सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए जाते हैं, ऐसे में जो अब अपने बच्चों को लोग जो है बड़े अच्छे तरीके से ले जाते हैं।
तो चलिए अब आपको हम उत्तर प्रदेश के सहारनपुर लिए चलते हैं, जहां से हमारे संवाददाता लाइव जुड़े हुए हैं और वो वहां की स्थिति बताएंगे। योगेश, आज विजयदशमी का दिन है, असत्य पर सत्य का दिन है, और आज जो है ये जानना सबके लिए जरूरी है कि हमें महिलाओं का सम्मान क्यों करना चाहिए और रावण का दहन क्यों किया गया, ये भी जानना बहुत जरूरी है। हम ये जानेंगे, लेकिन इससे पहले हम जानेंगे कि क्या कुछ तैयारियां जो है सहारनपुर में देखने को मिल रही है, कब होगा रावण का दहन और सुरक्षा के क्या इंतजाम है। हाँ देखिए, बिल्कुल मनीष जी, सहारनपुर की अगर बात की जाए तो सहारनपुर में कई अनेकों जगहें हैं जहां पर जो है रावण का दहन होना है। और आज निश्चित तौर पर विजयदशमी का त्योहार है, और जो कि अच्छाई का प्रतीक है कि जब बुराई होती है तो उस पर अच्छाई की जीत होती है, असत्य पर सत्य की जीत होती है। निश्चित तौर पर यही जो है संदेश लेकर जो है प्रत्येक वर्ष जो है विजयदशमी का त्योहार मनाया जाता है। और दशहरा महोत्सव के तहत जो रामलीला का मंचन होता है वो उसमें यही दिखाया जाता है कि किस तरह से राम ने जो है सत्य के मार्ग पर चलकर अंतिम दौर में जो असत्य था उस पर जीत हासिल की थी, और यही मंचन का उद्देश्य होता है। उसके बाद जो है विजयदशमी के दिन जो है रावण के पुतले का दहन होता है। और यहाँ सहारनपुर की बात की जाए तो जो रामलीला मंचन के जो लोग हैं उन्होंने जो है शाम का मुहूर्त का समय रखा है, 6:30 बजे का करीब का समय है, जिस समय जो है राम और रावण की जो टोलियां हैं अलग अलग मैदान से निकलेंगी और उसके बाद जो है नगर का भ्रमण करते हुए वो यही मैदान में पहुंचेगी। और ये मैदान निश्चित तौर पर जो है एक बड़ा मैदान है जहां पर जो है काफी नगर के काफी लोग होंगे। सहारनपुर के देखा जाए तो कई लोगों क्षेत्र के लोग जो है यहाँ पर जुड़ते हैं और जो है यहाँ का जो युद्ध होता है उसको देखने के लिए आते हैं। उसके बाद जो है युद्ध के बाद जो रावण दहन होता है उसको भी देखने के लिए यहाँ पर भारी संख्या में भीड़ जुटती है। प्रशासनिक तौर पर बात की जाए तो जनपद भर में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। एसएसपी जो है डीआईजी हैं वो तमाम जो है लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं, तमाम जो है सुरक्षा व्यवस्थाओं का जायजा ले रहे हैं। तो निश्चित तौर पर आज जिस तरह से विजयदशमी का त्योहार है उसको लेकर के जनपद भर में जो है सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम है और साथ ही साथ जो इस को लेकर के तैयारियां हैं वो पूर्ण करी जा रही हैं। तमाम जो कमेटियां हैं वो निश्चित तौर पर जो है देख रही हैं कि कहां तक काम पूरा हो चुका है। और जो 6:30 बजे का समय रखा गया उस समय यहाँ पर टोलियां पहुंचेंगी, युद्ध दिखाया जाएगा और युद्ध के बाद जो है रावण का संहार और फिर रावण दहन का कार्यक्रम होगा। जी ठीक है योगेश, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जो जानकारी वो साझा करने के लिए। हम आपको सीधे लखनऊ लिए चलते हैं, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ, वहां लिए चलते हैं। वहां से हमारे संवाददाता लाइव जुड़े हुए हैं, जय त्रिपाठी। जय, किस तरह का माहौल है, लोग कितना उत्साहित लग रहे हैं विजयदशमी को लेकर और रावण दहन को लेकर? बिल्कुल मनीष, जिस तरीके से राजधानी लखनऊ की बात करें तो लखनऊ में बड़ा ही हर्षोल्लास, और इस वक्त का नजारा बात करें तो हम ऐशबाग में खड़े हैं और ऐशबाग बहुत ही पुराना यहाँ पर लंका दहन होता रहा है, रामलीला होती रही। हमारे साथ यहाँ के प्रबंधक आयुन से बात करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर ये बताइए किस तरीके की तैयारियां की जाती रही है और पहले और अब में कितना अंतर है? स्वामी शताब्दी से यहाँ पर रामलीला का मंचन हो रहा है। तो स्वामी तुलसीदास जी ने रामलीला की स्थापना की, घटना के माध्यम से राम कथा को कहने का प्रचलन इसी स्थान में स्वामी तुलसीदास जी ने शुरू किया। तब से निरंतर 500 वर्षों से, लगभग उससे भी ज्यादा वर्षों से यहाँ पर रामलीला का मंचन निरंतर होता आ रहा है। और हम लोग ने कोरोना में भी इसको बाधित नहीं होने दिया, अपने ऑनलाइन रामलीला यहाँ पर करी। अपने आप में एक ऐतिहासिक मंच, एक ऐतिहासिक जगह है। इस बार हम लोगों ने मंच जो बनाया है वो बहुत सुंदर मंच, पक्का मंच बन गया है हमारा, और उसके ऊपर सारी लाइट एंड साउंड की सारी व्यवस्था उसके ऊपर है। इसलिए मंचन हम लोग और बढ़िया तरीके से प्रतिशत के मुताबिक में। ठीक है जय, हम दोबारा आपसे संपर्क करेंगे। अब हम आपको सीधे कानपुर लिए चलते हैं, हमारे संवाददाता उपेंद्र वहां से जुड़े हुए हैं। उपेंद्र, क्या कुछ तैयारियां हैं कानपुर में? जी कानपुर की अगर बात की जाए तो आज विजयदशमी सुबह मॉर्निंग में बताया था एक खास पर्व माना जाता है। क्योंकि अगर बात करें तो लोग जो है रावण बिल्कुल महाराज रावण के तरीके जो है उनको पूछते हैं। और आप लोग मनीष यहाँ पे जो है वो रावण का और मेघनाथ का कुंभ का जो है वो पुतला पूरी तरीके से बन गया है। और अगर बात करें तो कानपुर जो है, अगर कानपुर जिला प्रशासन की बात करें तो पूरी तरीके से सक्रिय है। क्योंकि अगर उसको बात की जाए तो कानपुर जो प्रमुख है, शास्त्री नगर हो चाहे परेड हो, उस पर लेकर ज्वाइंट कमिश्नर आनंद प्रकाश तिवारी और कमिश्नर आर के सरकार जो है लगातार जो है वो खुद से मॉनिटरिंग कर रहे हैं। और इसके बाद अगर बात करें तो जगह जगह पर जो नगर निगम की टीम जो है वो लगी हुई है। अच्छा, एक चीज आपके पीछे देख रहे हैं हम, भीड़ भी लग गई है।
लोगों की भीड़ लग रही है। सुरक्षा की बात करें तो किस तरह से सुरक्षा के इंतजाम है, भीड़ लग रही है। आपके पीछे कुछ लोग हैं, उनसे भी बात कीजिए, किस तरह से देख रहे हैं आज का दिन, कितना ये लोग, इन लोगों के लिए कितना महत्व रखता है। अब बुजुर्ग लोग हैं, उनसे जरा बात कीजिएगा कि बच्चों को किस तरह से शिक्षा दी जा रही है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम चंद्र मोहन है। नाम आवाज आप इस कमेटी में जो है महामंत्री हैं और इस जो जो कार्यक्रम में दशहरा चला आ रहा है लगभग कितने वर्ष पूर्व से चला जा रहा है और जो जिला प्रशासन की अगर बात करें तो क्या क्या सुविधाएं दी गई? देखिए हमारा ये जो मेला है ये 7 वर्ष पुराना है। 1964 में इसकी स्थापना हुई और तब से लेकर लगातार सिर्फ कोरोना में ऐसा हुआ कि जो है मेले का किसी प्रशासन की तरफ से अनुमति नहीं थी, तो हम लोगों ने सिर्फ दर्शन अदायगी की क्योंकि पूरा देश बंद था। उसके अलावा कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि दशहरा महोत्सव ना मनाया गया हो। और जो हमारे बुजुर्ग थे आदरणीय बंसीलाल जी बजाज हों, और भी जिनके नाम मुझे याद नहीं भी आ रहे हैं, हम लोग बचपन से देखते आ रहे हैं। उन्होंने बड़ी मेहनत से इस मेले को शुरू कराया और आज जो है जो आपके सामने एक विशाल रूपी मेला है, ये अथक प्रयासों से, उन्हीं के प्रयासों से उनका ढेर लगा होता बन चुका है। और रही प्रशासन की बात तो मैं समझता है कानपुर का नगर निगम जितना हेल्पफुल है मुझे नहीं लगता कहीं और का हो। जो भी उनसे कहा जाता है फट से आगे फटाफट हमारे जी हैं जिला प्रबंधक हैं फौरन फोन करते हैं। जैसे आप मैदान देख रहे हैं साफ सुथरा बहुत रेयर मिलता है। मनमोहन जी बात करें तो जो प्रशासन है उनकी थोड़ी सी बात मेरा चालू हो जाएगा, लोगों की भीड़ बढ़ जाएगी क्योंकि आतंकवादी के आसपास में है और उसके बाद किस तरह की सुरक्षा व्यवस्था जो है पुलिस प्रशासन ने किया है। देखिए आप जैसा जानते हैं कि कोई जो होता है हमारा त्योहार होता है तो पुलिस प्रशासन पहले जो है तो सबको बुलाकर एक मीटिंग करता है। तो हम लोग को भी बुलाया गया था मीटिंग में, जिसमें ये बताया गया था कि कैसे कैसे सुरक्षा तैयारियां आपने करनी है और कैसे कैसे हमने करनी है। उन्हीं के निर्देशानुसार हमारे पूरे मेले में हाई रेजोल्यूशन वाले कैमरे लगे। यदि कोई भी कहीं भी कोई किसी प्रकार की घटना होती है तो उसको वो पुलिस प्रशासन स्वयं नहीं देख सकता है। और हमारी जो शोभा यात्रा शाम को निकलेगी उसमें भी साथ में आगे और पीछे पुलिस प्रशासन रहेगा और शाम को यहाँ पूरी पुलिस प्रशासन की व्यवस्था रहेगी। हमारे वॉलेंटियर तो रहेंगे ही रहेंगे। इसके अलावा हमें उनकी तरफ से पूरा आश्वासन है कि आप निश्चिंत रहें। आप उपेंद्र उपेंद्र देखिए, उपेंद्र देखिए, एक चीज और भी है, हम ये भी चाहेंगे जो पीछे की जो तस्वीरें हैं वो भी दिखाइए जरा दर्शकों को कि रावण कितने फुट का रावण है। और सबसे बड़ी चीज ये है उपेंद्र, ये जो देखा जा रहा है सुरक्षा की, और सबसे बड़ी चीज जो सनातन का आज सबसे बड़ा दिन कहा जाता है, आज का दिन सनातन का सबसे बड़ा दिन है क्योंकि आज के दिन जो है किस तरह से 14 साल वनवास जब काटा श्री रामचंद्र जी ने, उसके बाद सत्य पर जीत वो मिली थी उनको। तो ये भी एक सवाल है कि लोगों को समझना होगा कि ऐसा नहीं है। लोग सोचते हैं यार कि जो लोग झूठ और फरेब कर रहे हैं उनको तरक्की मिल रही है, लेकिन आज हम लोग देखो सही काम कर रहे हैं तो हमें तरक्की नहीं मिल रही है। तो ऐसे में ये समझना बहुत जरूरी है। आज के दिन को अगर देखें पूरे फ्रेम को तो ये समझिए कि जो सत्य की राह पर चलता उसे देर में सही लेकिन जो है वो कभी हारता नहीं है। पहले अपने चैनल से मालिश करें दिखाएं किस तरीके से मेले का जो पूरी तरीके से व्यवस्थाएं की गई है। देखिए किसी आतंकबाजी व्यवस्था जो है जो कमेटी जो है नवयुवक दशहरा कमेटी जो है पूरी तरीके से कमेटी में जो है वो व्यवस्था कर रखी है। देखिए किस तरीके से चाक चौबंद सारे जो है आतंकबाजी जो है उसके लिए बैरिकेडिंग कर रखी रस्सी से लेकर के। और जो बात करें जो दशहरा कमेटी जो बना हुआ है उसको लेकर पूरी तरीके से कमेटी में जगह जगह पे जो है वॉलंटियर कर रखे हैं। और उसके बाद अगर सुरक्षा व्यवस्था की अगर बात की जाए मनी तो लगातार जो है कानपुर प्रशासन जो है वो खुद स्वयं मॉनिटरिंग कर रहा है। सीसीटीवी फुटेज की नजर में पूरी निगरानी खुद स्वयं की जा रही है। ठीक है उपेंद्र, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी साझा करने के लिए। हमारे साथ हमारे संवाददाता झांसी से जुड़ चुके हैं, आपको सीधे झांसी लिए चलते हैं। धीरेन्द्र जुड़ चुके हैं। धीरेन्द्र, किस तरह की व्यवस्था की जा रही है और कितना फुट लंबा जो है वहां पर रावण बनाया गया है और कब जो है रावण का दहन किया जाएगा, क्या कुछ समय निकला है? बिल्कुल, आपको बता दें कि ये झांसी का क्राफ्ट मेला है, क्राफ्ट ग्राउंड है, जहाँ क्राफ्ट ग्राउंड में ये रावण और मेघनाथ और इनके साथ ही कुंभकर्ण की ये बड़े-बड़े पुतले बनाए गए हैं। और इन पुतलों का दहन का टाइम जो है वो 10 बजे का रखा गया है। और इनकी करीब जो ऊंचाई की बात करें तो करीब 70 से 80 फुट इनकी ऊंचाई है। और तीनों आप देख पा रहे होंगे
सबसे पहले रावण का पुतला लगाया गया है, उसके जस्ट बगल में मेघनाथ का है और वहां पर कुंभकर्ण का लगाया गया है। तो ये तीनों तस्वीरें हैं। यहाँ पर आपको बता दें कि रावण दहन के साथ साथ ये तीनों का दहन किया जाता है। जी अच्छा, एक चीज हम ये भी देखना चाहेंगे धीरेन्द्र की जो पब्लिक है, क्या पब्लिक आना शुरू हो गई है वहां पर ग्राउंड में? जी बिल्कुल, आपको बता दें कि यहाँ पर भारी पुलिस बल तैनात है और इसके साथ ही अभी को पब्लिक को पूर्णतः रोक दिया गया है, क्योंकि मौके पे यहाँ पर व्यवस्थाएं की जा रही हैं, तमाम वो पुलिस बल तैनात है। और हम इसके साथ ही आपको बगल में दिखाएंगे कि फायर सर्विस की गाड़ी भी खड़ी हुई है कि किसी आपातकालीन व्यवस्था के दौरान अगर कोई समस्या होती तो इसके लिए यहाँ पर आपातकालीन के लिए यहाँ पर दमकल विभाग की गाड़ी भी खड़ी हुई है। पीछे वो हम आपको तीन जो पुतले दिखा रहे हैं, बड़ी ऊंचे लगे हुए हैं और चारों तरफ ये ग्राउंड है, ग्राउंड में बीचों बीच इसके ये व्यवस्था की गई है और पुलिस बल के साथ साथ तमाम वो अधिकारी यहाँ पर जिम्मेदार अधिकारी लगातार यहाँ पर निरीक्षण कर रहे हैं और जो जनता की व्यवस्था को देखते हुए जनता के जो आएगी भारी भीड़ यहाँ पर होती है, भीड़ के दौरान कोई समस्या ऐसी पैदा ना हो, जिसके लिए यहाँ पर चारों तरफ से देखिए आप पुलिस द्वारा बैरिकेडिंग भी की गई है कि जो पुतले दहन होंगे उसके अंदर इतनी दूरी के अंदर कोई भी नहीं जाएगा। जी मतलब ये बैरिकेडिंग कर दी गई है, उसके उधर ही लोग रहेंगे। और अभी बात की जाए तो अभी पब्लिक को, आम पब्लिक को रोक दिया गया है, तो कब से पब्लिक जो है आना शुरू हो जाएगी यहाँ पर? कब से पब्लिक के लिए ये ग्राउंड खोल दिया जाएगा? जी, प्रशासन की बात करें तो प्रशासन का दावा है कि करीब 8 बजे से यहाँ पर लोग आना शुरू हो जाएंगे, जिसमें तमाम यहाँ के जो जिम्मेदार अधिकारी हैं, अधिकारियों के साथ साथ राजनेता, जो यहाँ के राजनेता हैं जिम्मेदार, वो पहुंचेंगे और उनके 8 बजे के बाद जनता की भारी भीड़ यहाँ पर होती है। उसके बाद करीब 10 बजे का टाइम इस रावण दहन का रखा गया है और इस करीब 10 बजे यहाँ पर रावण दहन किया जाएगा। जी अच्छा, इतना लेट क्यों, इतना लेट लतीफ क्यों यहाँ पर टाइम रखा गया है? 10:30 बजे का टाइम रखा गया है और कई जगहों पर देखा गया है 6:30 या 8 बजे तक होते होते जो है वहां पर रावण दहन हो जाएगा। जी बिल्कुल, बता रहे हैं आपको कि यहाँ पर जो बाजार की बात करें, बाजार और बस्ती के लोग 9 बजे के बाद ही अपने घरों तक पहुँच पाते हैं, जिसके दौरान करीब आधा घंटे बाद वो तैयार होकर इस ग्राउंड पर पहुंचेंगे। इसलिए यहाँ पर हर बार की भांति इस बार भी 10 बजे के आसपास का टाइम रखा गया है जब एक दहन किया जाएगा। जी ठीक है दिन, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी साझा करने के लिए। अब हम आपको सीधे गोरखपुर मंदिर से निकल रही शोभा यात्रा के दर्शन कराते हैं। सीधे हम आपको सीधे गोरखपुर लिए चलते हैं, मानसरोवर मंदिर तक जाएगी ये यात्रा। आपको बता दें सीएम योगी यात्रा की अगुवाई कर रहे हैं। मंदिर में पूजा के बाद रामलीला मैदान जाएंगे, श्री राम का तिलक करेंगे सीएम योगी। आपको सीधे गोरखपुर लिए चलते हैं, चलिए। कुशाग्र हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कुशाग्र, अब यहाँ पर देखिए यात्रा निकाली जानी, आज सुबह से सीएम योगी जो है पूजा अर्चना कर रहे थे, अब मंदिर से शोभा यात्रा निकाली जा रही है, मानसरोवर मंदिर तक ये जाएगी यात्रा, उसके बाद उसकी अगुवाई भी सीएम करेंगे। अच्छा, देखा जा रहा है कि काफी मुस्लिम वर्ग के लोग भी जुड़े हैं, काफी अहम हो जाता है ये, काफी मुस्लिम भी है पीछे शोभा यात्रा को देखने के लिए। जी मनीष, आपको बता दें कि विजयदशमी का जुलूस है, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, हम एक बार अपने कैमरा पर्सन से कहेंगे पीछे की तस्वीरें दिखाएं। जो मंदिर का मुख्य द्वार है वहां से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का रथ निकल चुका है और सुबह के मुखिया रथ पर सवार होकर गोरखनाथ मंदिर के बाहर निकल रहे हैं मनीष। और अगर आपको दोनों तरफ तस्वीरें दिखाएं तो दोनों तरफ जो गोरखपुर की जनता है वो सुबह की मुखिया का स्वागत करने के लिए खड़ी है और तमाम वो मुस्लिम समुदाय से, आपने बात की मनीष, मुस्लिम समुदाय के लोग खड़े हैं। सुरक्षा के मद्देनजर मनीष अगर हम बात करें तो दोनों तरफ से पूरी तरीके से पुलिस बैरिकेडिंग कर रखी है कि कोई इस बैरिकेड को तोड़कर आगे ना आए। और अगर आपने बताया मुस्लिम समाज के लोग एक तरीके से जो ये शोभा यात्रा एक बड़ी मिसाल यहाँ से पेश की जा रही है। एक बड़ी मिसाल पेश की जा रही है, ये अमूमन देखने को नहीं मिलता। ये तस्वीर अक्सर गोरखपुर में देखने को मिलती है। देखा जाता है किस तरह से मुस्लिम समाज को भी योगी आदित्यनाथ ने जोड़ कर रखा। शोभा यात्रा निकल रही है, अगुवाई सीएम योगी कर रहे हैं। ऐसे मुस्लिम समाज से बात कीजिए, उनको किस तरह, कितना अच्छा लग रहा है, क्योंकि अक्सर देखा जाता है मुस्लिम समाज के लोग इस शोभा यात्रा में जरूर शिरकत करते हैं। हाथों में फूल लेकर आप लोग खड़े हैं, कैसा स्वागत को लेकर? हम लोग अपने माननीय मुख्यमंत्री और गोरखपुर पीठ के महंत योगी आदित्यनाथ जी महाराज के स्वागत के लिए खड़े हैं और ये आज कोई नया नहीं है, हर साल ये काम हम लोग करते रहे हैं, उस यात्रा करते हैं, शोभा यात्रा का स्वागत करते हैं। जी मनीष बता रहे हैं जिस तरीके मंत्री की शोभा यात्रा का स्वागत करते हैं, ये हर साल करते आ रहे हैं, एक बड़ी मिसाल यहाँ से पेश की जा रही है। अच्छा, जहां एक और कहा जाता है कि हिंदू मुस्लिम करती है बीजेपी, लेकिन आज इस तस्वीर को अगर देखा जाए
तो बहुत कुछ बदल जाता है। आप देखिए, एक मुस्लिम समाज के लोग हैं, भगवा पहने खड़े हैं, कुछ लोग भगवा पट्टा ओढ़े खड़े हैं। तो ऐसे में ये समझना जरूरी है कि देखिए, धर्म जो है, जो धर्म है वो धर्म सब समान है, ये सबको सोचकर चलना पड़ेगा। चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, दोनों भाई भाई हैं। और ये तस्वीर बयां कर रही है। अभी शोभा यात्रा कहां तक पहुंची है कुशाग्र? एक बड़ी मिसाल है। एक बार हम अपने कैमरा पर्सन से पीछे दिखाने कहेंगे। पीछे जो है मंदिर के मुख्य द्वार से सीएम योगी का काफिला जो एक शोभा यात्रा है वो निकल चुका है। पीछे दिखाए एक तरीके से मनीष, एक भव्य स्वागत हो रहा है। तमाम जगहों पर अलग अलग तरीके से सांस्कृतिक प्रोग्राम किए जा रहे हैं। मनीष, हम आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे होंगे जिस तरीके से लगातार जो भीड़ है मुख्यमंत्री राजनाथ के स्वागत के लिए मनीष, वो शहर की दोनों तरफ देखिए आपको नजर आ जाएगी। और तमाम वो अफसर हैं, तमाम सुरक्षा के मद्देनजर मनीष व्यवस्थाएं की गई हैं। तस्वीरें आप देखिए, मुख्यमंत्री मुख्य गेट से निकल चुके हैं। शोभा यात्रा अगर आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, मुख्य गेट से निकल चुके हैं सीएम योगी। शोभा यात्रा को एक बार फिर से दिखाइए। सबसे बड़ी चीज ये है कि भीड़ काफी है और सभी समाज के लोग इस शोभा यात्रा का स्वागत कर रहे हैं। कुछ लोग, कुछ मुस्लिम समुदाय के लोग जो है फूल माला लेकर खड़े हैं इस शोभा यात्रा के स्वागत के लिए, जिससे ये भाईचारा का एक संदेश देने की कोशिश भी की जा रही है इस शोभा यात्रा के जरिए। और ये समझना बहुत जरूरी है, वहीं के विधायक भी हैं सीएम योगी, और किस तरह से लोगों को एक सूत्र में बांध कर रख रहे हैं, ये बड़ा सवाल है। जी मनीष, एक बड़ी मिसाल यहाँ से पेश की जा रही है समाज की तरफ से। हालांकि ये आज से नहीं, जबकि मुख्यमंत्री अपना सांसद हुआ करते थे तब से ये चीज यहाँ पे मिसाल पेश की जाती है कि वो सांसद भी होते थे तो वो ऐसे ही लोग यहाँ से फूल से उनका स्वागत करते थे। अब तो बतौर मुख्यमंत्री हैं तो उनकी स्वागत के लिए ये लोग हाथों में फूल माला लिए खड़े। अच्छा, पटाखों की भी आवाज आ रही है। शोभा यात्रा क्या नजदीक आ गई है कुशाग्र? जी तो शोभा यात्रा पीछे ठीक हमारे पीछे देखेंगे तो मुख्यमंत्री आपके महज यहाँ से 100 मीटर की दूरी पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का काफिला है मणि। तमाम तरीके से जो लोग हैं वो स्वागत कर रहे हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की। और सुरक्षा की बात की जाए, सुरक्षा के मद्देनजर किस तरह का इंतजाम किए गए? सुरक्षा किस तरह से है? सुरक्षा की बात करें मनीष, की सुरक्षा को लेकर पुलिस के जवान चप्पे चप्पे पर आपको नजर आ जाएंगे। और तमाम जो छतों पर हैं वो छतों पर उत्तर प्रदेश पुलिस के जवान और एसपीजी के कमांडो तमाम जगहों पर नजर आ जाएंगे। पैरामिलिट्री के फोर्सेस तमाम क्षेत्रों में आपको नजर आ जाएंगे मनीष। और तमाम अफसर अलग अलग जगहों पर मॉनिटरिंग कर रहे हैं कि सुरक्षा की व्यवस्था कहीं से चूक ना हो, क्योंकि एक बड़ा शोभा यात्रा, एक बड़ा रूट है मनीष। तो इसके लेकर गोरखपुर पुलिस और तमाम अफसर जो है वो मुस्तैद नजर आ रहे हैं। सुबह से इस शोभा यात्रा को लेकर एक बड़ी हलचल थी कि शोभा यात्रा कब निकलेगी, लेकिन वो दौर आ गया है जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपने रथ पर सवार होकर गोरखनाथ मंदिर के मुख्य द्वार से निकल रहे हैं। अच्छा, कुछ और मुस्लिम समाज के लोग हैं, उनसे और बात कीजिए। हम जानना चाहेंगे कि वो किस तरह से शोभा यात्रा को देखते हैं और उनके लिए कितना अहम हो जाता है ये शोभा यात्रा। आज के दिन कितनी अहम हो जाती है शोभा यात्रा? हाथों में फूल लिए खड़े हैं, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। माननीय मुख्यमंत्री जी का इस्तेमाल करने के लिए हम सब यहाँ खड़े हैं और बहुत हर्षोल्लास की तरह खुश है। मुख्यमंत्री जी मंदिर से चल के आपके सामने से गुजरेंगे तो आप हाथों से फूल उनके ऊपर बरसाएंगे आप लोग। बिल्कुल सर, इसीलिए हम लोग खड़े हैं अपने प्रिय मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी महाराज के लिए लेके खड़े हुए हैं। मिलेंगे उनकी भी इच्छा है कि हमको विकास किया जाए। जी मनीष, जिस तरीके से बता रहे कि मुख्यमंत्री राजनाथ की पुष्प वर्षा के लिए हाथों में फूल लिए खड़े हैं और जैसे ही मुख्यमंत्री का काफिला इनके सामने आएगा तो ये पुष्प वर्षा करेंगे मनीष। ठीक है कुशाग्र, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी साझा करने के लिए।